आज मैं अपने डोपो धमाका चैनल से अपने जितने व्यूअर्स हैं उनका मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं राजा अम्बरीश जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और एकादशी के व्रत रहते थे, जिन्होंने प्रण किया था कि मैं एकादशी का व्रत रहूँगा और उसका पारण करने में विलम्ब ना होने के कारण राजा भगवान दुर्वासा ऋषि का जो उन्होंने अपना समय नहीं दिया, तो इसलिए राजा दुर्वासा जो हैं, भगवान दुर्वासा जो हैं, वो नाराज़ हो गए और नाराज़ हो गए राजा अम्बरीश पे अपना श्राप दे दिया। तो आज अम्बरीश राजा अम्बरीश की कथा, जो भगवान के वासुदेव के बड़े भक्त थे, आज मैं उन्हीं की कथा का आपको सुनाऊंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राजन, इस राजा अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने की इच्छा से अपने भार्या, जो कि शीलता से में अपने ही समान थे, उसको मिलकर वर्ष तक अखंड एकादशी का व्रत के लिए धारण किया। एक समय मथुरा में जाकर व्रत के अंत में जब कार्तिक महीने में 3 दिन उपवास किया था, कलंदी में स्नान कर मधुवन में श्री कृष्ण चंद्र की पूजा की थी। महाअभिषेक के विधि से सब सामग्रियों के संपत्ति, शेष वस्त्र, आभूषण, गंध, फूल माला के द्वारा एकाग्रचित से मुरली मनोहर की पूजा करने लगे। फिर बड़ा भाग्य वाले सिद्धकाम ब्राह्मणों के भक्ति भाव से पूजन करने लगे, जिसके सींग और खुर चांदी मढ़े थे, शरीर में शोभिमान वस्त्र पहन रखी थी, दुधारी सुशीलता, वयस, रूप व सादी संपत्तियों से भूषित ऐसे 6 करोड़ गायें राजा अम्बरीश ने साधुओं को दक्षिणा में दे दिया था। मतलब एकादशी का व्रत रहा और 6000 गायों का उन्होंने दान दे दिया और सब गायों के खुर में चांदी से मढ़वाया, सींगों पे चांदी लगवाया, तब जाके इन्होंने दिया। इसके पीछे ब्राह्मण लोगों को खष्ट रस भोजन भी करवाया। उनकी आज्ञा ले व्रत धारण करने का संकल्प लिया। हे राजन, राजा अम्बरीश व्रत पारण करने का ही जाता था। इसी अवसर में दुर्वासा मुनि अतिथि की भांति राजा अम्बरीश के स्थान पे आ गए। राजा साहब जो है व्रत रहे एकादशी का, और जब व्रत रहता है आदमी तो क्या करता है, और जब व्रत खत्म हो जाता है तब उसका क्या करता है, पारण, व्रत को खोलता है, पारण करता है। हे राजन, जब अम्बरीश व्रत करने जाता तो दुर्वासा ऋषि आ गए। राजा अम्बरीश पे स्थान पर आए। दुर्वासा मुनि को देखते ही राजा अम्बरीश ने व्रत धारण नहीं किया। उस समय आकर प्रणाम व पूजा करके उनका भांति भांति आदर और सम्मान किया। किसका? राजा साहब ने किसका किया? अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का किया। फिर विनीत भाव से चरणों के निकट खड़ा होकर भोजन करने को उनसे प्रार्थना किया और कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, आप बिना भोजन करे हमारे घर से नहीं जाइएगा। राजा की प्रार्थना से दुर्वासा ऋषि हर्षित हो गए, खुश हो गए, भोजन करना स्वीकार कर लिया। अभी नियमित मध्याह्न मतलब दोपहर के नित्य कर्म उन्हें समाप्त नहीं किए। यह कहकर नित्य कर्म करने वाले को यमुना के तट पर गए। उसके पीछे ब्रह्म चिंता करते करते यमुना के पवित्र जल में स्नान किया। कौन? दुर्वासा ऋषि। हे राजन, जब दुर्वासा मुनि मध्यकाल की क्रिया करने गए तो बहुत विलंब होने पर वो लौट कर देर में आए। इस पर द्वादशी, जब व्रत रहते हैं तो क्या करते हैं, जब द्वादशी लगने लगे तो तुरंत ही व्रत को तोड़ देना चाहिए। मतलब व्रत में जैसे एकादशी खत्म हो गई तो तुरंत ही उसको भोजन करना चाहिए। द्वादशी केवल अर्ध मुहूर्त तक शेष रह गया था, मतलब अर्ध मुहूर्त तक रह गया था, और इस मुहूर्त में पारण ना करने के कारण, पारण माने खाने ना करने के कारण फल नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहा कि मतलब एकादशी के व्रत थे और जैसे ही खोलना पड़ा तो खोलने में विलंब नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत ही मुंह में चाहे जल ही डाल लेना चाहिए, अन्न ही डाल लेना चाहिए। तो करने से व्रत अपने अवधि के समय, अपने समय के अनुसार ही खत्म हो जाता है। और जो द्वादशी लग जाए तो फिर क्या होता है, व्रत का फल चला जाता है।
ऐसा समझकर धर्मज्ञ अम्बरीश राजा धर्म संकट में पड़ गए कि ब्राह्मणों को सहित विचार करने लगे। ब्राह्मणों सहित मतलब अपने आप को कहने लगे कैसे क्या करें। अब उनको दावत भी दिया है भोजन के लिए दुर्वासा जी को, और इधर हम अपना एक द्वादशी का व्रत पारण करना है। राजा ने कहा दोष ब्राह्मण के अतिक्रम में है, द्वादशी पारणा न करने से वह दोष है। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर आप सही समय पे अगर पारण नहीं करेंगे तो दोष लगेगा। अब क्या करें, इस बात को मन ही मन वो चिंतित रहे, विचार करने लगे। राजा ने कहा करने से भला क्या है, अधर्म मुझको ना स्पर्श कर सके। उन्होंने सोचा कि मैं पारण कर लूं, नहीं तो अधर्म मुझे स्पर्श कर लेगा, मुझे छू लेगा। ब्राह्मणों के सहित इस बार विचार कर राजा फिर यह भी निश्चय किया कि केवल चरणामृत ही पीकर व्रत समाप्त किया जाना चाहिए। तो किया जाए तो ठीक है, क्योंकि जलपान करने की मुनि लोगों ने भोजन अभियोजन दोनों कहा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब राजा अम्बरीश इस प्रकार मन में भगवान वासुदेव का स्मरण करके, याद करके, भगवान वासुदेव के स्मरण करके जैसे ही चरणामृत लिया, वैसे ही द्विज देखा कि राजा अम्बरीश वासुदेव का स्मरण करके चरणामृत लिया, द्विजगमन देखा। अर्थात उसी समय दुर्वासा जी नित्य कर्म करके यमुना से किनारे से राजा अम्बरीश के स्थान पर आ ही गए और देख लिया। यदि राजा ने मुनि को देखकर आनंद प्रकट किया, हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हुए। राजा साहब तो उनको देखते ही हाथ जोड़े और सम्मुख खड़े। इस राजा अम्बरीश पर आचरण दुर्वासा ऋषि ने ध्यान धर कर जान लिया, इसलिए उन्होंने ध्यान में ला के देख लिया कि अरे इसने तो चरणामृत पी लिया। दुर्वासा ऋषि को ये बात बहुत बुरी लगी। अहो, यह पुरुष कैसा निर्लज्ज है, धन संपत्ति के मद में इतना मतवाला हो गया कि हमारा इंतजार भी नहीं किया कि मैं आ रहा हूं, तब तक में इसने जलपान कर लिया। ईश्वर अपने आप को ईश्वर मानता है, ये कैसे? इसके धर्म व्यक्ति क्रम को देखो, इसके आतिथ्य है और ये अपने पहुनाई करने के लिए अपना निमंत्रण दिया, पर तो हमारा भोजन होने से पहले ही इच्छा अनुसार भोजन करके बैठ गया। इसका फल इसको अभी, इस बात को कहते हुए राजा दुर्वासा ऋषि ने दिखाया। इस प्रकार कहते कहते क्रोध से मस्तक से जटा उखाड़ कर उसके सामने राजा काल अग्नि समान फेंक दिया। एक कृत्या बना दिया। वो दैत्य की तरह थी, राक्षसी। हे राजन, वो कृत्या खग हाथ में लेकर अपने चरण धरने से पृथ्वी को कंपैन करती हुई, सोचो कितना बड़ा वो बना दिया, करती हुई प्रकाश पूर्वक बिजली चमकती हुई राजा अम्बरीश अपने सम्मुख आती हुई देखकर स्थान से चलामान नहीं हुए। राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के परम भक्त थे, अतः उन्होंने अपने भक्त पर विपत्ति नहीं देख सकते थे। भगवान क्या सकते हैं कि भक्त के ऊपर विपत्ति नहीं देख सकते थे। तो इस बात को भक्त पर विपत्ति ना आए, परम पुरुष भगवान की आज्ञा पाते हुए अपने तेज से इस प्रकार कृत्या को भस्म करने लगा। कौन? जिस पर दानवल वन में रहते थे क्रोधित सर्पों का दग्ध। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि हमारा किया हुआ यज्ञ विफल हुआ, अब वो चक्र हमारी ओर आता है, इसलिए भीत हो प्राणों की रक्षा करने के लिए त्रास के मारे भगवान दुर्वासा ऋषि ने देखा कि बाप रे बाप, ये कौन सी चीज़ है कि जो मेरी कृत्या को भस्म कर दिया, और ये चक्र किसका है? ये चक्र मुझे दौड़ा रहा है। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और जानते हो विष्णु भगवान को चक्र अंगुली में था। उन्होंने कहा कि मेरे भक्त पे, भक्त के बस में है भगवान, कहते नहीं कि भक्त के बस में है भगवान। तो उन्होंने आराधना मन से करी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने जैसे ही चक्र चलाया और चक्र फेंक दिया, वैसे ही ऋषि दुर्वासा को दौड़ाने लगा चक्र। वो भागते रहे, चक्र उनके पीछे पीछे चला जाता था। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते सब जगह में भ्रम करके कहीं आपको किसी रक्षा नहीं पा सकते।
तब त्रसित हो वे ब्रह्मा जी के निकट गए, कतराते प्रकट बोले कि हे भगवान, हे आत्मयोगे, इस बार दूध हरि के चक्र से आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी से बोले कि मेरी हरि की चक्र से रक्षा करें। ब्रह्मा बोले कि पराध नामक काल क्रीड़ा के अंत में काल स्वरूप जो विष्णु भगवान है, वो जब उसके दग्ध का निवासना करते हैं तब भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है, ब्रह्मांड समेत हमारा यह स्थान भस्म हो जाएगा और हम शिव, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतपति, सुरपति इत्यादि जिनकी आज्ञा को प्राप्त होकर जिस प्रकार से लोगों के हित होकर इस प्रकार मस्तक पर सब नियमों को रखते हैं, वह तुम्हारे उनके ही भक्त द्रोह होते हैं हो गए। आप विष्णु के चक्र से अति संतापित होने कारण कतरता प्रकट कर भगवान महादेव जी की शरण हुए। महादेव जी बोले, हे तात, उन महान परमेश्वर के सम्मुख हमारी प्रभुता कुछ नहीं काम करेगी। मतलब हम तुम्हारा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तुम उन्हें ब्रह्मादिक रूप उपाधि रूप ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और इस प्रकार से दृश्यमान ब्रह्मांड का प्रमाण है। वह पदार्थ भी है जिनके कल्पित लोका अभिमानी हम हजार हजार बार भ्रांत करते हैं। हे वस सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, धर्म, असुरी और मरीचि आदि सिद्धगण सर्वज्ञ होकर जिनकी माया को नहीं जान सकते वरन स्वयं उसकी माया में घिरे, उन्हें विश्वेश्वर का शस्त्र है। सो हम लोग किस भांति हम इसे सहन नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें विष्णु भगवान की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षक है। राजन, जब इस प्रकार दुर्वासा ऋषि को महादेव जी भी शरण में नहीं रखा, कोरा जवाब देते भगवान के धाम वैकुंठ को गए। जब श्रीनिवास लक्ष्मी के स्थान विराजमान थे, वह ऋषि कंपायन होकर श्री भगवान के चरणों में गिर पर कहने लगे, हे अच्युत, हे अनंत, हे साधुजन, भक्त हरने वाले, हे प्रभु मेरी बड़ी अपराध किया, हे विष्णु भगवान मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, आपके परम प्रभाव को न जानकर मैंने आप प्रिय भक्त का अपराध किया है। इस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगा और कहा मुझे माफ़ कर दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाकर मेरे भक्त से माफ़ी मांगो। हाँ, अगर हमारा भक्त तुम्हें माफ़ कर देगा तो हमने भी मांग। भक्त जन हम प्रिय हैं, इससे भक्त साधुगण हमारे हृदय को ग्रसे हुए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जिन मनुष्य गति एक मुझ में सी है, उन साधु पुरुषों के सिवा आपकी महात्मा को लक्ष्मी जी का अत्यंत प्यार नहीं करते। जो पुरुषगण स्त्री पुरुष ग्रह तन धन प्राण इस लोक पर परलोक सबको छोड़ के हमारी शरण में आए हैं, हम उनको त्याग करके उत्साहित हो सकते हैं। तो इसलिए जाकर हमारे भक्त से ही तुम मांगो। तब दुर्वासी ऋषि गए और अपने राजा से माफ़ी मांग ली, लेकिन वो भी कहने लगे कि मैं प्राण बचाने के लिए आराधना किया था, आप हमें ही माफ़ करिए। इस तरह से करके तो इसलिए भक्त के बस में है भगवान, कोई सता नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अमरीश के निकट जाओ जिससे तुम्हारा मंगल होगा, इस प्रतिपदा से छापी क्षमा मांगने यत्न करो, तब इस उत्पात की शांति होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।